लोग बात करने वाले हैं आज फिर से हमारी एमयूएन के बारे में कि एमयूएन का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा थ्रू फर्स्ट ईयर। वाज माय एक्चुअल एक्सपीरियंस इन एम किट एमयूएन 2005। सो एक कॉलेज में उस टाइम पे छठ पूजा का सीन था। ऑल्सो लाइक छठ पूजा बिकॉज आई एम अ बिहारी टू। सो उस टाइम पे ही आई गॉट टू नो अबाउट कि किट में हमारे कुछ एमयूएन हो रहे हैं। लाइक इट्स सो एमयूएन बेसिकली लाइक इट्स मॉडर्न यूनाइटेड नेशन या तो एक लाइक कि ये हमारी एक यूएस पार्लियामेंट्री टाइप डिस्कस हम डिबेट कर सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और एनीथिंग लाइक प्रॉब्लम होते हैं वो एज अ डेलिकेट आप सॉल्व करते हो लाइक एन एक्चुअल फील और दैट एक्सपीरियंस के लिए किट में एमयूएन होता है। एंड ये आई वुड से कि किट का ये वन ऑफ द बेस्ट इवेंट है अगर ऐसा बोला जाए तो, कि आप इससे काफ़ी कुछ सीख सकते हो। एंड इट्स एक्चुअली वर्थ द हाइप क्योंकि एमयूएन में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। लाइक किट के जैसे एमयूएन में कहा गया था हमारे कैंपस वगैरह काफ़ी डेकोरेट में प्लानिंग हो रही थी इस चीज़ को रिलेटेड। तो मुझे तो आइडिया नहीं था इस चीज़ के बारे में कि व्हाट इज़ एमयूएन, की एमयूएन होता है क्या एक्चुअल में। तो आई गॉट टू नो अबाउट फर्स्ट टाइम कि व्हाट इज़ एमयूएन, की इट्स बेसिकली लाइक यूएस पार्लियामेंट जहाँ पे कि आप डिस्कशन करते हो ऑन एनी प्रॉब्लम एंड सारे कंट्रीज़ के डेलीगेट मिलके एक प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देंगे एट द एंड। एंड काफ़ी पेपर वर्क एमओयू एंड और द बेसिक प्रोफेशनल टर्म्स होते हैं इसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा थ्रू आउट एमयूएन। सो मैं ऑफ़र है कि किट का एमयूएन ज्वाइन करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। एंड मैं एंथुसियास्ट हूँ मतलब नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में कि हाउ एक्चुअली न्यू थिंग्स वर्क। तो उस केस में आई वुड से कि मैंने पार्टिसिपेट किया टू नो कि हाउ इज़ एमयूएन एंड व्हाट इज़ एमयूएन, की होता क्या है एक्चुअली। तो मी एंड फ्रेंड पार्टिसिपेटेड एज अ टीम, क्योंकि आप या तो उसमें सिंगल पार्टिसिपेट कर सकते हो या तो एज अ पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो वी आर न्यू टू दिस टर्म, तो हमने प्लान किया कि हम लोग साथ में पार्टिसिपेट करेंगे। पहले तो रजिस्ट्रेशन होती है जिसकी फ़ीस अराउंड 2000 रुपीज़ होती है। एंड ये किट का जो एमयूएन का पूरा प्रोग्राम होता है वो अराउंड 3 डेज़ का होता है। सुबह से जो है वो आपके जो ऑफिशियल काम वगैरह है एंड जो भी डिबेट वगैरह है वो शुरू हो जाती है। तो हमें ब्रेक मिलता है लाइक मॉर्निंग के 10 to 12 के आसपास, जो कि हमारे टी एंड बिस्किट चाय ब्रेक होता है, जो कि नॉर्मल से एक शॉर्ट ब्रेक होता है जिसका हमें टी वाटर तो आप कभी भी ले सकते हो। बेसिकली टी एंड बिस्किट ब्रेक होता है 7 के AM के आसपास होता है। एंड देन आपको ब्रेक दिया जाता है अराउंड 3 to 4 PM के आसपास, जो कि आपका एक्चुअल लंच के लिए होता है, जो कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में। आई कैन शो यू कि हमारे लंच में क्या मिलता है हमें। उसके बाद हमें वापस बुलाया जाता है। ऑल्सो हमारे ड्रेस कोड्स भी थे उस टाइम पे, लाइक कि फर्स्ट डे पे फॉर्मल, सेकंड डे पे एथनिक वेयर एंड थर्ड डे पे वापस फॉर्मल ही था। फिर हमारी कुछ स्पीचेस होती है। फिर हमारा पहला डे ऐसे ही ख़त्म हो गया। एंड सेकंड डे इज़ लाइक कि अब सेकंड डे का सीन क्या था कि वो अपने एमयूएन में किसी को एज अ गेस्ट इनवाइट करते हैं टू परफॉर्म, स्पेशली फॉर जो एमयूएन में पार्टिसिपेट किए हैं उनके लिए। तो हमारे टाइम में ऐश किंग वाज इनवाइटेड एंड उसका कॉन्सर्ट था हमारे कैंपस 6 में। तो वी रियली एंजॉयड इट, काफ़ी मज़ा आया यार। उसके बाद फिर आपका लंच ब्रेक, जो कि लंच में आई वुड से कि खाना हर दिन बेटर होता जा रहा था, जो कि फर्स्ट डे से अच्छा, सेकंड से थर्ड डे। उसके बाद आई वुड से कि जो मतलब एक्चुअल जो मज़ा आया वो सेकंड डे 2 पे ही था, क्योंकि फर्स्ट डे तो आपकी ओपनिंग सेरेमनीज़ वगैरह हुई थी एमयूएन के रिगार्डिंग, जो कि
आप देख सकते हो। फिर सेकंड डे में ही हमारा जो था अ, मतलब कंक्लूज़न हमारा निकालना था, बट क्योंकि डिबेट लंबा चला तो हमारा हो नहीं पाया, तो वी एक्सटेंडेड इट टिल डे थर्ड, कि हम लोग डे थर्ड पे कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। अब एमयूएन में क्या होता है कि फॉर मी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, तो एमएन का क्या सीन रहता है कि यू हैव टू गिव स्पीचेस। पहले तो स्पीच होता है, फिर एक जीएसएल स्पीच होता है जो कि मैंने खुद भी करता है, कैसे यहाँ पे डिबेट होती है, मैं वो सीख रहा था। तो बेसिकली मैंने उस चीज़ में ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया। एंड ऑल्सो द थिंग इज़ कि वहाँ पे सारी कंट्रीज, लाइक जिस कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ मैच होती है उनके साथ आप अलायंस बना सकते हो टू गेट मोर बेटर सॉल्यूशन फॉर, या फिर आप दोनों कंट्रीज़ की हेल्प कर सकते हो। ये बेसिकली पूरा फंडा रहता है। तो वैसा ही हमारा डे थर्ड पे भी था। जो मैंने सोसाइटीज़ ज्वाइन, मतलब मैं जिस ये में था, जिस ग्रुप में था, इट वाज लाइक WHO। एंड कोइंसिडेंटली आई गेट अ चांस टू मीट मिस्टर संकल्प चौहान, जो कि एक किट के ही एलुमनाई है, एंड ही इज़ करेंटली वर्किंग इन बैंगलोर। तो दैट वाज अ क्वाइट गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं उनकी वीडियोस भी पहले देख चुका था रिगार्डिंग दिस, एंड गुड पॉइंट कि मैं उनसे मिल पाया। एट द एंड आई वुड लाइक कि से कि डे थर्ड पे ही हमारा मतलब सारा कुछ कंक्लूड हो गया। एंड फिर हमने डे थर्ड पे काफ़ी कुछ मस्ती की, लाइक कि हमारे चीट्स होते थे। आप कुछ भी रैंडम एनोनिमस बन के कुछ भी मैसेज कर सकते हो और वो अपने बोर्ड को दे सकते हो, दे विल रीड आउट फॉर यू। एंड वो मतलब पब्लिकली ही जो भी आपका कुछ मैसेज होगा वो पब्लिकली ही पढ़ेंगे सबके सामने, आपका कन्फेशन हो या कुछ भी हो, वो बेसिकली सबके सामने ही पढ़ने वाले हैं। तो ये काफ़ी मतलब फ़नी एक एक्टिविटी काइंड ऑफ था कि यार काफ़ी सही एक्सपीरियंस रहा। आई गेट अ लॉट टू लर्न अबाउट, इट वाज क्वाइट अ गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। सीखा, उससे काफ़ी कुछ एंजॉय किया उस मोमेंट को।